हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी लोगों का। आज हम लोग देखेंगे ऐसे फ्रेजल वर्ब जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं स्पोकन इंग्लिश में। इसको डिटेल में समझेंगे, सेंटेंस के साथ इसको बनाकर समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बहुत ही फायदे होने वाला है, चाहे इंग्लिश में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी हो, इंग्लिश आते हैं उसमें भी ये इम्पोर्टेंट है, और डेली लाइफ में आप यूज करते हैं उसमें तो इम्पोर्टेंट है ही। पहला वर्ड जो आता है फ्रेजल वर्ब में है, जिसमें आपको बताना है शट डाउन। शट डाउन मतलब होता है बंद करना। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि दुकान बंद हो गई, यानी कि द शॉप शट डाउन, ये चीज़ बोल सकते हैं। दूसरा है टेक ओवर, मीन्स संभालना होता है। उसने कंपनी जो है संभाल ली, तो कैसे बोल सकते हैं? ई टू टेक का भी टू होता है, टुक। ही टुक ओवर द कंपनी, यानी कि उसने कंपनी को संभाल ली। आगे बढ़ते हैं। थ्रो अवे मतलब होता है फेंक देना, जैसे कि थ्रो अवे यहाँ पर गार्बेज, यानी कि कचरा फेंक दो, जैसे आप बोलते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। ट्राई ऑन। ट्राई ऑन मतलब होता है पहन कर देखना, जैसे बोल सकते हैं ट्राई ऑन दिस ड्रेस, यानी कि यह ड्रेस पहन कर देखो। आगे बढ़िए। जैसे टर्न अप की बात कर लें। टर्न अप मतलब होता है आना या तेज करना, जैसे आई डिड नॉट टर्न अप, यानी कि वह नहीं आया। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह देखते हैं यहाँ पर टर्न डाउन का मतलब होता है मना करना, जिसमें एक सेंटेंस में यूज करें हम इसको, तो सी टर्न डाउन, शी टर्नड डाउन ऑफर, यानी कि उसने जो है प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ऑफर मतलब होता है प्रस्ताव। आगे बढ़ जाइए। वर्कआउट मतलब होता है हल निकालना, जैसे कि वर्कआउट प्रॉब्लम, तो क्या चीज़ है? समस्या का हल करो। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह देखते हैं। बैकअप मतलब होता है समर्थन करना, जैसे कि आई बैकअप यू, यानी कि मैं तुम्हारा समर्थन करता हूँ। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह होता है ब्लो अप का मतलब होता है फट जाना, जैसे कि ब्लोन ब्लो अप, यानी कि बैलून जो है ब्लो अप, यानी कि गुब्बारा फट गया। आगे बढ़ जाएंगे। तो उसी तरह है ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लाना। ब्रिंग बैक बुक, यानी कि किताब वापस लाओ। उसी तरह कॉल ऑफ का मतलब होता है रद्द करना। और रद्द करना, जैसे कि मैच जब रद्द हो जाता है तो कैसे हम बोलते हैं? मैच कॉल्ड ऑफ, यानी कि मैच क्या हो गई? रद्द हुआ। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह देखें तो कम आउट का मतलब होता है बाहर आना। सन यहाँ पर बोल सकते हैं सन कैम कैम आउट, यानी कि सूरज निकल आया। ये आपको ध्यान रखना है। कम का जो है भी टू के रूप में यूज किया गया है कम आउट को कैम आउट में। आगे बढ़ जाएंगे। कट डाउन का मतलब होता है कम करना, जैसे कि कट डाउन कॉस्ट, यानी कि खर्च कम करो। उसी तरह डू ओवर मतलब क्या चीज़ हो गया? फिर से करना। डू इट ओवर जो है फिर से करो, ऐसा बोल सकते हैं। आगे बढ़ जाएंगे। फॉल अपार्ट का मतलब होता है टूट जाना, जैसे कि प्लान फेल अपार्ट, यानी कि योजना जो है क्या हो गई? टूट गई। जैसे गेट बैक का मतलब होता है वापस आना। गेट बैक सुन, यानी कि जल्दी वापस आओ, ऐसा बोल सकते हैं। गिव अवे का मतलब क्या होता है? दान देना, जैसे गिव अवे क्लोथेस, यानी कि कपड़े दान करो। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह अगर देखें गो थ्रू का मतलब होता है गुजरना, जैसे गो थ्रू फाइल, यानी कि फाइल देखो। फाइल देखो। उसी तरह होल्ड बैक का मतलब होता है रोकना। होल्ड बैक एंगर, अपने गुस्से को रोको, यानी कि आप काबू में लाओ। उसी तरह अगर देखें तो कीप अवे का मतलब होता है दूर रखना, जैसे कीप अवे किड्स, यानी बच्चे से दूर रखो। आगे बढ़ जाएंगे। लुक बैक का मतलब होता है पीछे देखना। डिड नॉट लुक बैक, यानी कि पीछे मत देखो। आगे बढ़ेंगे। उसी तरह मेक आउट का मतलब होता है यहाँ पर समझना, मेक आउट। तो आई कैन नॉट मेक आउट, यानी कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह पास आउट का मतलब होता है बेहोश होना। पास आउट का, जैसे कि ही पास्ड आउट, यानी कि वह बेहोश हो गया। उसी तरह पुल आउट का मतलब होता है निकलना। पुल आउट का मतलब निकालना, ये ध्यान रखना है। तो पुल आउट कार, यानी कि गाड़ी निकालो। आगे उसी तरह देखें। पुट ऑफ का मतलब होता है टालना। तो डोंट पुट ऑफ वर्क, यानी कि काम मत टालो। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह अगर हम लोग देखें फ्लुएंसी को समझें, तो पुट अप को मतलब होता है क्या चीज़ें? ठहरना। तो पुटअप का मतलब होता है आई कांट पुट अप विथ दिस, यानी कि मैं जो है यह सह नहीं सकता। उसी तरह रन इनटू का मतलब हो गया टकराना या मिलना।
तो आई रन, यहाँ पर रन का भी टू है रन, आई रन इनटू हिम यानी कि मैं उससे टकराया। उसी तरह सेट ऑफ का मतलब हो गया शुरू करना, तो शुरू करना जैसे कि सेट ऑफ जर्नी, यात्रा शुरू करो। उसी तरह टेक अपार्ट का मतलब होता है अलग करना, टेक अपार्ट मशीन यानी कि मशीन खोलो। अलग करना तो वही चीज़ हो गया खोल देना। टेक अवे मतलब हटा देना, जैसे कि टेक अवे प्लेट यानी प्लेट को हटा दो। उसी तरह आगे बढ़ जाएंगे। टर्न अराउंड, अराउंड का मतलब होता है मुड़ना, जैसे टर्न टर्न अराउंड नाउ यानी अब मुड़ जाओ। उसी तरह अगर देखें वॉच आउट का मतलब होता है सावधान रहना, जैसे कि वॉच आउट सावधान रहो। अगला है वर्क ऑन मतलब काम करना, जैसे कि और वर्क ऑन प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट पर काम करो। उसी तरह हम लोग देखते हैं राइट डाउन का मतलब होता है लिख लेना, जैसे कि राइट डाउन नोट्स यानी नोट्स लिख लो। उसी तरह आगे बढ़ जाएंगे। ब्रिंग आउट मतलब होता है प्रकाशित करना, जैसे कि बुक, यहाँ पर ब्रिंग आउट तो ब्राउट आउट हो गया यानी कि किताब प्रकाशित करो। उसी तरह कॉल बैक का मतलब होता है वापस फ़ोन करना, जैसे कि कॉल मी बैक यानी कि मुझे वापस फ़ोन करो। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह अगर देखें कैम ओवर, कम ओवर हो गया, तो कम ओवर का मतलब होता है घर आना, जैसे कम ओवर टू नाइट यानी कि आज रात घर आओ। उसी तरह कट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पर हटाना, तो कट आउट मिस्टेक, कट आउट है ना, कट आउट मतलब होता है हटाना, तो कट आउट मिस्टेक यानी कि गलती हटाओ। उसी तरह देखें ड्रॉप आउट मतलब होता है पढ़ाई छोड़ना, ही ड्रॉप्ड आउट यानी कि उसने पढ़ाई छोड़ दी, ऐसा बोला जाता है। आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि गेट अहेड मतलब आगे बढ़ना, जैसे वर्क हार्ड टू गेट अहेड यानी कि आगे बढ़ने के लिए आपको के लिए मेहनत करो। आगे बढ़ जाएंगे। गिव अप मतलब क्या होता है, गिव अप मतलब होता है निकालना, जैसे कि स्मोक गिव्स ऑफ गैस यानी कि धुआं जो है गैस छोड़ता है। आगे बढ़ जाएंगे। उसी तरह जो है गो बैक मतलब होता है वापस जाना, गो बैक होम यानी घर वापस जाओ, इस तरह से बोल सकते हैं। लुकअप मतलब होता है खोजना, लुकअप वर्ड यानी कि शब्द खोजो। आगे बढ़िए। मेक ओवर मतलब होता है यहाँ पर बदल देना, मेक ओवर यानी मेक ओवर रूम, कमरा जो है बदलो। आगे बढ़ जाते हैं। पास अवे मतलब गुजरना, तो क्या हो जाता है ही पास्ड बाई यानी कि वह जो है गुजर गया। और पास अवे सॉरी यहाँ पर पास बाई, पास बाई मीन्स, तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पुल ओवर की बात करें, पुल ओवर मतलब होता है गाड़ी को रोकना, कह सकते हैं। तो पुल ओवर कार यानी गाड़ी रोको। आगे बढ़ जाएंगे। पुट अवे मतलब होता है रख देना, पुट अवे टॉयज यानी खिलौने रख दो। उसी तरह अगला देख लेते हैं। रन आउट मतलब क्या होता है खत्म होना, जैसे कि टाइम रन आउट यानी कि समय खत्म हो गया। टेक इन मतलब होता है समझना, जैसे कि टेक इन आइडिया यानी कि विचार समझो। आगे बढ़ेंगे। उसी तरह टर्न इनटू मतलब होता है बदल जाना, तो वाटर टर्न इनटू आइस यानी कि पानी जो है बर्फ में बदल जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें बहुत आपको पसंद आई होगी। चलिए धन्यवाद।